हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस एमसीक्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में जो है तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 ए है, ठीक ना। पार्ट 4 ए है, ठीक ना। पार्ट 4 है, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज उसमें है। तो उनमें से कौन सी इनमें से ये ड्यूटीज जहाँ जो दी हुई हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। पहला है टू बिलीव इन सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता, ठीक है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, और साथ ही साथ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं, ठीक। फिर टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, जो कंपोजिट कल्चर है इंडिया के रिच हेरिटेज में आती है, उसको प्रिजर्व करना भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। टू हेल्प द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता, ठीक ना। तो यहाँ पर कौन सी है फंडामेंटल ड्यूटीज, केवल 2, 3 और 4 जो ऑप्शन है वो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। तो देख लेते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए में है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 ए है, जिसको ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था। इसमें है जो उसमें से दिया है उनमें से क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम है, ये हमारे आर्टिकल 51 ए के क्लास ए में दिया हुआ है। टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 51 ए के क्लास सी में दिया हुआ है। वहीं टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ये आर्टिकल 51 ए के एफ क्लास में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर द एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन एंड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, दिस ड्यूटी वाज एडेड बाय, तो ये 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज में ओरिजिनल में 10 ड्यूटी थी, ये 11th जोड़ी गई थी, ये बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ी गई थी। इसको जोड़ा गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा। तो याद रखिएगा, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके जो माता पिता होंगे वो जो है तो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, एजुकेशन देंगे, वो कहाँ का ये ड्यूटी बताई गई है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट, तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, इनमें बताना है कि आप जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में स्टेटमेंट है इनमें से कौन से करेक्ट हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स थ्रू द रेट जुरिस्डिक्शन, तो रेट जुरिस्डिक्शन के द्वारा इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ये इनकरेक्ट है, ठीक ना। फंडामेंटल राइट्स को रेट जुरिस्डिक्शन के द्वारा इन्फोर्स किया जाता है, ना कि ड्यूटीज को, ठीक ना। तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया आपका। सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज है फॉर्म ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थी नहीं थी, तो ये भी इनकरेक्ट है, इसको अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज बिकम ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, ये करेक्ट है, ठीक ना। स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार जो रिकमेंडेशन थे उसी के आधार पर फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। फिर फोर्थ स्टेटमेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये भी करेक्ट है, केवल फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी नंबर होगा इन 3 and 4 ऑनली, ठीक ना। तो यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज जो तो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता रिट जुरिस्डिक्शन के द्वारा, ये इनकरेक्ट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल पार्ट नहीं था, बल्कि इसको इंसर्ट किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। बाकी दो स्टेटमेंट सही थे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको जोड़ा गया था, और ये केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो है तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की बात करते हैं। तो ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 48 ए डीपीएसपी में और आर्टिकल 51 ए जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन दोनों में जो है तो ये बात है। तो ठीक ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है वो कहाँ के संविधान से ली गई है? तो पूर्व सोवियत यूएसएसआर के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे जो है तो इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी ड्यूटीज हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो डिफेंड द कंट्री, डिफेंड कंट्री के लिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। टू पे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पे करना हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द अवर कंपोजिट कल्चर, ये आता है। और टू सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी आता है। तो यहाँ पर सेकंड नंबर बस नहीं होगा, बाकी सभी होगा। तो यहाँ पर पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा आपका 1, 3 एंड 40 नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक ना, तो डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट है। डिफेंड द कंट्री है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए क्लास डी में दिया हुआ है। टू पे इनकम टैक्स, इसको स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई जाए, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। ठीक ना, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, ये आर्टिकल 51 के एफ क्लास में दिया हुआ है। वहीं सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी की जो बात है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए के आई क्लास में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी जो है तो ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज है जो सभी सिटीजन्स के लिए दी गई है। टू बी ट्रूथफुल फॉर वंस ड्यूटीज, ये नहीं है। टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटिव ऑफ डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, के लिए नहीं है, न तो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग के लिए, बल्कि टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटिव टू डिग्निटी ऑफ वुमेन्स, यानी ऐसी प्रैक्टिस जो वुमेन्स की डिग्निटी को डेरोगेटिव करे, उसको अपमानित करे, तो ऐसी जो है तो प्रैक्टिस को हमें क्या करना है, समाप्त करना है, उसको त्याग देना है। तो ये हमारे जो है तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। ठीक ना, तो डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सर्व एज ए रिमाइंडर टू। ठीक है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसका क्या इंटेंट है? टू द स्टेट टू परफॉर्म द ड्यूटीज कन्फर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेट के लिए फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, बल्कि स्टेट के लिए डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट होगा। द जुडिशरी टू एडमिनिस्टर जस्टिस प्रॉपरली, ये भी नहीं है। एवरी सिटीजन टू ऑब्जर्व द बेसिक नॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट, ये जो है तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। ठीक, फिर द लेजिस्लेचर टू मेक लॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये भी नहीं आता। ये आपका डीपीएसपी का उद्देश्य है। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इन अकॉर्डिंग विद द रिकमेंडेशंस ऑफ। तो किसकी रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? मालूम है आपका, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नहीं, इसको ऑलवेज हमेशा से पार्ट नहीं था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बल्कि इसको अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। हैव बीन एडेड थ्रू द एन अमेंडमेंट, तो ये करेक्ट है, अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड करना। आर मैंडेटरी ऑन ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए दिए गए हैं ये ड्यूटीज, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा केवल सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओनली सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 ए है? ठीक ना, टू रेंडर द नेशनल सर्विस वेन कॉल अपॉन टू डू सो, तो जब भी नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाएगा तो उसको करना होगा, ये ड्यूटीज में आता है हमारे। टू कास्ट वोट इन इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं है। टू सर्विस फॉर स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, हर क्षेत्र में अपने आप को ऊंचाइयों को छूना है, ये सही है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में है। तो वोट टू कास्ट वोट इन इलेक्शंस, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में
नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ द लेक्स इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेसली स्टेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो लेक को प्रोटेक्ट करना कहाँ पर ये है, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया हुआ है, ठीक ना। डीपीएसपी में भी नहीं है, फंडामेंटल राइट में भी नहीं है ना, तो 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक ना। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज पर प्रैक्टिस एमसीक्यू। यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की वीडियोज हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।